हैवान करने एक ऐसा जगह था जहाँ पे शारीरिक संबंध की चीख आती थी और बुआ को पता नहीं चलता था। तुम अपने पत्नी के साथ कर लेता, जो उस बच्चे को जिस तरीके से तुम ढाला। तुम अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं किया? बेटा है, उसका भी बेटी है। तुम अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं किया? तुम अपनी बेटी के साथ क्यों, तुम अपनी बेटी को ब्रेन वॉश क्यों नहीं किया? दोनों मिले हुए थे और दोनों लोग जो है, इसको पता नहीं और भी लोगों से धंधा करवाते होंगे ये लोग। बिल्कुल खानदान उसका चौपट होगा। औरंगाबाद मर्डर केस सोनम रघुवंशी के ही तरह मर्डर कांड का दूसरा रूप। अब इसमें हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि गुंजा नाम की जो लड़की है 33 साल का उम्र है। तो कुछ लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से, लेकिन लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि लड़की का परवरिश कैसा था और लड़की के माँ बाप को कुछ पता नहीं था। इस पर हम बात करेंगे सीधे धीरे से। लड़की की माँ बाप को ये पता है कि मेरी बेटी बुआ घर गई, लेकिन तुम्हारी बेटी वहां कर रही है नहीं पता है। तुमको ये बात नहीं पता है। 13 साल से ही ना रह रही थी बुआ के घर में, वहां पे रह रही थी। वहां पे यदि तुम अपने बच्चा को संस्कार देती, परवरिश से करती, तो तुम्हारी बेटी फूफा के साथ रिलेशन नहीं बना। इस बुआ और फूफा जो कांड है गुंजा नाम की लड़की, उसमें रिलेशनशिप में देखिए शर्मसार जो करता है, उसमें हम गौर करने वाली बात बता रहे हैं। डिस्कशन इस बात को लेकर है कि क्या बुआ को जानकारी नहीं थी कि मेरी भतीजी 12 साल में आई और 12 साल के बाद लंबे 15 साल से रह रही है मतलब कि इस घर में, तो फूफा के साथ क्या संबंध हो रहा है? क्या बुआ को जानकारी नहीं थी? बुआ को अपनी बेटी को परवरिश के लिए उसके पास टाइम है, सब कुछ जानकारी होता है कि हमारी बेटी को कैसे पालना और कैसे रखना है। लेकिन जब दूसरी की बेटी जाती है तो लोग जो है, उसके परिवार में जो है सब लोग मिला हुआ था, उसका बेटा भी मिला हुआ होगा। हाँ, एक माँ जो होती है ना, उसकी माँ जो होती है, एक बेटी जब बड़ी होती है तो उसका लक्षण और हाव भाव देख के पकड़ लेती है कि मेरी बेटी किस रास्ता पे जा रही है। ठीक है। और आपने देखा जब लड़की का जब मंस आता है तो माँ को पता चल जाता है। एमसी जो आता है माँ को पता चल जाता है जब मंस आता है लड़की को। और तुम्हारी जो बेटी है या तुम्हारी जो भतीजी है वो गलत काम करके आ रहा है, मुंह काला करवा रहा है उतनी छोटी सी उम्र में, और तुम उसका चलन और लक्षण से नहीं पकड़ पाई। बिल्कुल तुम्हारी बेटी और भतीजी क्या कर रही है। एक माँ जो अच्छी होती है अपने बेटी को देख के बता देगी कि मेरी बेटी के मन में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी सवाल की जो बेटी होती है ना, वो पिता और भाई से कोई भी चीज शेयर नहीं कर सकती है, लेकिन माँ से करती है, महिला से सबसे ज्यादा शेयर कर सकती है। और वो तो बुआ थी, बुआ से तो हर चीज शेयर करती होगी, तो उसको नहीं। चलिए मान लिए धीरज की बुआ को जानकारी नहीं है या फिर माँ बाप को जानकारी नहीं है, तो जब माँ बाप को जानकारी इस मैटर में नहीं है तो इतने क्या सवाल उठता है कि इतने लावारिस तरीके से कैसे कोई विश्वास करके 15 साल से छोड़ेगी? एक माँ बाप क्यों छोड़ती है 15 साल से लावारिस हो? देखिए, माँ बाप को तो भरोसा होता है कि मेरी बेटी जो है बुआ के घर पढ़ने गई होगी, सेफ रहेगी, अपना परिवार है, अपना रिश्तेदार है, अपना खून है। लेकिन मान लिया कि भरोसा होता है। माँ बाप तो देखने नहीं जा रहा है ना कि मेरी बेटी के साथ वहाँ क्या कर रहा है। अब जिसके मन में या जो उसका फूफा है उसके गलत विचार, उसके प्रति जो नियत होगा, वो बुढ़वा जो था 55 साल का बुढ़वा, तुम अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं किया? बेटा है, उसका भी बेटी है, तुम अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं किया? तुम अपनी बेटी के साथ क्यों, तुम अपनी बेटी को ब्रेन वॉश क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दूसरी की बेटी थी, तुम्हारे पास रह के पढ़ रही थी, लिख रही थी, तुम उसका गलत नाजायज फायदा उठाया, उसका मजबूरी का फायदा उठाया उस लड़की का। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसका सम्मिलित जो है ये बुढ़वा का है, जो फूफा बुढ़वा था। लोग ये कह रहे हैं धीरज की उस लड़का का भी इंटरव्यू लिया जाए। हाँ, उसका बेटा को तो इंटरव्यू थोड़े देगा, उस तो खुद खत्म आदमी है। वो खुद गलत है। अगर वो अच्छा रहता तो मीडिया को भगाता अपने घर से। लंबे समय से रह रही थी, नहीं आ रही थी जो भी, लेकिन कभी तो आती होगी। उसकी माँ जो है, अब देखिए आती होगी तो बच्चा जब बड़ा होता है तो बॉडी स्ट्रक्चर, लैंग्वेज सब कुछ बदलता है ना, तो लोग नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, जब बड़ी होगी, 33 साल की हो गई है गुंजा, शादी तो हुई 45 दिन पहले या 1 महीना की खेल है, लेकिन 33 साल की गुंजा होती गई, इस 12 साल में गई थी। एज जोड़ लीजिए आप, अभी उसकी उम्र लोग बता रहे हैं एग्जैक्ट 33 साल है गुंजा की, और 12 साल में गई थी अपने बुआ फूफा के यहाँ। तो समझ ली इतने लंबे अंतराल में, क्या शुरुआती स्टार्टिंग में जब 13 साल 14 साल में गलत होता होगा या इसके साथ कुछ गलत होता होगा, तो क्या वो मतलब कि उसकी मम्मी पापा, अरे तो उसको उस टाइप के उस रंग में उसको ढाल दिया गया ना। 12-13 साल के बच्चा को जिस चलन या लक्षण कदर जो संस्कार और परवरिश दीजिएगा, उसी परवरिश में ना वो ढालेगी। उसको उस तरीके को बनाया गया। और देखिए कि वो अपने पति तक को मरवा दी।
देखिए ठीक है, मानते हैं कि माँ बाप अनभिज्ञ हो गए, ठीक है इस मामले में, लेकिन यहाँ बुआ को जानकारी होगी कि नहीं होगी बताइए। बुआ को बिल्कुल जानकारी था, ये सब प्रॉपर्टी का खेल था वहाँ। क्या सब प्रॉपर्टी और धन दौलत के लिए उसको करवाया गया, क्या लूटने का, हड़पने का। क्या बताइए, खुल के बताइए ना, क्या धंधा? जो अपने पति को गुंजा मरवाई, हाँ। तो उसका अपने नैहर का जो प्रॉपर्टी होगा उसको हड़पने के चक्कर में सब कांड हुआ है। वो बुआ जो महिला होती है, और बुआ जब, ठीक है देखिए वहां पे बुआ ही उसके माँ के रूप में थी, ठीक है, हाँ। मानते हैं बुआ को माँ के रूप में देखा जाता है। बुआ थोड़े वो हैवान थी, बुआ भी नहीं थी। बुआ थोड़े कहिएगा, बुआ का भतीजी का रिलेशन ऐसा होता है हमारा। वो बुआ के भेष में, बुआ के रूप में हैवान थी, जल्लाद थी। मतलब बुआ और फूफा दोनों मिले हुए थे, दोनों मिले हुए थे। अच्छा, दोनों मिले हुए थे, और दोनों लोग जो है इसको पता नहीं और भी लोगों से धंधा करवाते होंगे ये लोग। ओ मतलब जवान बेटा बेटी है बुआ फूफा का, यानी कि जीवन सिंह जो है। तुमको अपना बेटी का जवानी दिख रहा था, हाँ। तुमको अपना बेटी का परवरिश दिख रहा था, अपना बेटी का संस्कार दिख रहा था, लेकिन दूसरे का बेटी का संस्कार नहीं दिखा। तुम उसको क्यों इस मौसम में डाला, क्यों उसको उस लेन में ढाला गया? अब बताइए कि किस तरीके से, किस हैवानियत से एक फूफा अपने घर में बेटा है उसका, बेटी है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है। यानी कि बेटा बेटी जवान है, अपना बेटा बेटी को क्या वो शिक्षा देगा? अपना खून का रिश्ता है ना। हाँ, तो अपना बेटा बेटी को क्या शिक्षा देगा? धीरज बताओ ना। वो ऐसे लोग के घर में संस्कार होता है, जिसके घर में संस्कार रहेगा बेटा बेटी भी वही करेगा, उसका भी बेटा बेटी वैसा ही होगा। उसका पूरा खानदान डैमेज होगा। बताइए, यानी कि बेटा बेटी को भी ले डूबा, बुआ पत्नी, अरे उसके पूरे फूफा और बुआ बिल्कुल पूरे खानदान उसका चौपट होगा। मतलब ऐसे घर को घर कहा जाता है। तो ऐसे लोगों का तो संज्ञान मिलना चाहिए प्रशासन को, अलग। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से घर की हालात थी, ऐसे घर को क्या कहा जाए? अरे वो सब घर नहीं है, उसको घर मत बोलिए, घर और मंदिर मत बनाइए। वो सब धर्मशाला था उस टाइप का, गंदे काम का धर्मशाला था, जो गंदे तरीके से, अवैध तरीके से वहाँ पे धर्मशाला में सब काम होता था। बताइए। हाँ, बिल्कुल। घर को मंदिर माना जाता है, घर में सब कोई करता है। घर को मंदिर माना जाता है, जिस घर को रिश्ते की इज्जत दी जाती है, उस घर में इस तरीके से कांड हो रहा था, तो उसको घर थोड़े बोलिएगा, वो तो रिश्ता को तार तार कर दिया गया। मतलब हैवान करने वाला वो जगह था। यही नहीं, पूरे समाज में ये लोग धब्बा है। अब कोई भी अपने बुआ और फूफा पे भरोसा करेगा इस तरीके का? वो हैवान करने का ऐसा जगह था जहाँ पे शारीरिक संबंध की चीख आती थी और बुआ को पता नहीं चलता था। तुम अपने पत्नी के साथ कर लेता, जो उस बच्चे को जिस तरीके से तुम ढाला। ये तुम्हारी यदि हवस थी तो अपने पत्नी के साथ करना। हाँ, वही अपने पत्नी के साथ करो। हाँ। तो उसके लिए तुमको लाइसेंस मिला है, लेकिन तुम उस बच्चे को जिस तरीके से किया, वो मासूम बच्चे को 12-13 साल की उम्र में, मतलब हिप्नोटाइज करते किया, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ये सब हैवानियत का हदें पार कर गया भाई। मतलब उसका माइंड, उसका वास करना, उसको उस हिसाब से ढालना। 13 साल की बच्चे की उम्र में ना, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। वो खेलने कूदने की उम्र होता है। उसी टाइम से सेट कर दिया, उसी टाइम से इसको ब्रेन वॉश किया, उस माहौल में इसको ढाल दिया। बच्चा को जो चीज सिखाइएगा, पढ़ाइएगा, वही ना सीखेगा। रिश्ते का कलंक, सीधा मैं बता रहा हूँ कैसे हैवानियत होती है। जीवन सिंह फूफा के साथ बुआ की मिली भगत की बातें निकल के आ रही है, और ऐसे में उस गुंजा का क्या कसूर था जो बच्ची 12 साल की गई थी, लेकिन वो भी उस घर के उस धर्मशाला की गंदगी में सराबोर हो गई। अब सोच लीजिए एक बच्ची को भी कैसे ढाला गया।